दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ी है और उस बारूद में अब माचिस लगाने की बात खुलकर होने लगी है। नेतन्याहू ने 2026 को लेकर ऐसे संकेत दे दिए जिससे तेहरान से लेकर वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग तक अब अलर्ट पर जा चुके हैं। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि ईरान पर ऐसा हमला होगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी और अगर कल्पना करेगा तो रूह कांप जाएगी। सवाल है, क्या 2026 में मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है? क्या इजराइल की पूरी एयरफोर्स ईरान पर टूट पड़ेगी? क्या तेहरान को गाजा जैसा बनाने की तैयारी? बीच जनवरी बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा वो सिर्फ एक बयान नहीं था, वो 2026 का एजेंडा था। एक चेतावनी, एक ऐलान और शायद एक युद्ध का ट्रेलर। नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान पर इस बार ऐसा हमला होगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा और अगर सोचेगा भी तो रूह कांप जाएगी। यानी जो जून 2025 में पूरा नहीं हो सका उसे अब 2026 में पूरा करने की हुंकार है। जून 2025 जब पश्चिमी एशिया सांस रोककर देख रहा था, इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा एयर ऑपरेशन किया। करीब 200 फाइटर जेट, लंबी दूरी मल्टीवेव अटैक, ईरानी ठिकानों पर सटीक वार। लेकिन नेतन्याहू के मुताबिक वो काफी नहीं था। अब सवाल है, जो 200 जेट से नहीं हुआ, क्या वो 300 जेट से होगा? 2026 के लिए नेतन्याहू का संदेश साफ है, डिटरेंस नहीं, डिस्ट्रक्शन। इजराइल की वॉर फैक्ट्री 24 घंटे 7 दिन फुल स्पीड पर काम कर रही है। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि युद्ध के लिए जो चाहिए वो हासिल किया जाएगा। मतलब हथियार, जेट, मिसाइल, इंटेलिजेंस, सब कुछ। अगर बात हो इजराइल की सबसे बड़ी ताकत की तो वो नाम आता है इजरायली एयरफोर्स। आज की तारीख में इजराइल के पास 66 F-15 और 25 ऑर्डर पर है, 173 F-16, 48 F-35 फाइटर और 27 आने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर करीब 287 फाइटर जेट
और जल्द ही ये संख्या 340 से ज्यादा हो सकती है। F-15 भारी बम वर्षक, F-16 मल्टी रोल स्ट्राइक, F-35 रडार से लगभग गायब। यही वो कॉम्बिनेशन है जिसे नेतन्याहू गेम चेंजर मानते हैं। रिपोर्ट्स और इजरायली संकेत बताते हैं 2026 में अगर हमला हुआ तो 300 से ज्यादा फाइटर जेट एक ही ऑपरेशन में इस्तेमाल हो सकते हैं। एक साथ उड़ान, एक साथ टारगेट और मल्टी लेयर अटैक। हालांकि ये दावे हैं, लेकिन डर इसी दावे से पैदा हो रहा है। नेतन्याहू के बयान में सीधे नाम नहीं, लेकिन संकेत बहुत साफ है। तेहरान, शिराज, इस्फहान, कुम, मशहद और सबसे बड़ा नाम तेहरान। ईरान का दिल, राजनीतिक सत्ता का केंद्र, सैन्य कमांडर का हब है। सवाल उठ रहा है, क्या नेतन्याहू तेहरान का हाल गाजा जैसा करना चाहते हैं, या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉर है? इजराइल के एक बेहद सीक्रेट एयरबेस से F-15 को दोबारा तैयार करते वीडियो। इस वीडियो ने तेहरान से लेकर मॉस्को और बीजिंग तक अलर्ट बढ़ा दिया है। ये वीडियो सिर्फ शो ऑफ नहीं था, ये एक मैसेज था, हम तैयार हैं। बीच में फंसे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई, और खामनेई भी कह चुके हैं कि अब यलगार होगा। ईरान का दावा है, अगर हमला हुआ तो जवाब भी इतिहास में दर्ज होगा। मिसाइलें, ड्रोन और प्रॉक्सी ग्रुप्स, पूरा इलाका एक बार फिर बारूद पर बैठा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल अपनी पूरी एयरफोर्स ईरान के खिलाफ झोंक देगा? सैन्य जानकार कहते हैं यह आसान नहीं है। ईरान कोई गाजा नहीं, ये एक बड़ा देश है। मजबूत एयर डिफेंस के साथ युद्ध हुआ तो सिर्फ इजराइल ईरान नहीं रहेगा, पूरा पश्चिमी एशिया इसकी आग में झुलसेगा। तो क्या नेतन्याहू 2026 में ईरान इजराइल युद्ध की सबसे बड़ी पिक्चर रिलीज करने जा रहे हैं, या ये सब दबाव बनाने की रणनीति है? फिलहाल हकीकत ये है, तीनों देशों में युद्ध का बारूद सुलग रहा है। एक चिंगारी और पूरा इलाका धधक सकता है। ये सिर्फ इजराइल बनाम ईरान नहीं, ये ताकत, राजनीति और प्रभुत्व की लड़ाई है, और दुनिया एक बार फिर सांस रोक कर देख रही है। और कहानी में सबसे बड़ा फैक्टर अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप खुद युद्ध के मूड में नजर आते हैं। अमेरिकी नौसेना ईरान के आसपास जमा हो रही है। खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस अलर्ट पर हैं और कुछ बेस खाली भी किए गए ताकि ईरानी मिसाइल अटैक से नुकसान कम हो। मतलब जल, जमीन और आसमान, तीनों तरफ से ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है।
दुनिया के पावर सेंटर्स में इस वक्त एक मैसेज ने खलबली मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का एक मैसेज वायरल कर दिया। मैसेज का मतलब है ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देंगे, लेकिन ग्रीनलैंड को बख्श दो। यानी ईरान के खिलाफ अमेरिका को अब यूरोप से भी खुला समर्थन मिल रहा है। मैक्रो के इस मैसेज ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या फ्रांस ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में खुलकर साथ देगा? क्या पश्चिमी देशों में अब ईरान को लेकर एक नई वॉर लाइन खिंच चुकी है? मैक्रो का ये संदेश बल्कि डील जैसा लगता है। ईरान पर साथ देंगे, पर ग्रीनलैंड छोड़ दो। इसी बीच ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ईरान को लेकर अब तक की सबसे खतरनाक धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं धरती से ईरान का नामो निशान मिटा दूंगा। अगर मेरी हत्या की साजिश हुई तो ईरान की तबाही को कोई रोक नहीं पाएगा। ये सिर्फ बयान नहीं, ये सीधी परमाणु युग की चेतावनी है। गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप पर खतरे की आशंका पहले से ही मौजूद है। ईरान ने कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि ईरान की तरफ से ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश हो चुकी है और भविष्य में ऐसी कोशिश फिर हो सकती है। कुछ दिन पहले ही ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने ट्रंप के खिलाफ खुली धमकी प्रसारित की थी। 2024 में ट्रंप पर हुए हमले की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई गई और नीचे लिखा गया, इस बार निशाना नहीं चूकेगा, गोली सिर के आर पार होगी। यह सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं था, यह अमेरिका के खिलाफ सीधा संदेश था। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। यही बात तेहरान को सबसे ज्यादा डराती है। ईरान को लगता है कि अमेरिका सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को निशाना बना सकता है और यही वो रेड लाइन है जिसे पार किया गया तो युद्ध तय है। ईरान की तरफ से अब सबसे सख्त चेतावनी आई है। ईरानी सेना के प्रवक्ता जनरल अबुल फजल शेख रची ने कहा कि अगर हमारे नेता की ओर कोई भी हाथ बढ़ाया गया तो हम न सिर्फ उस हाथ को काट देंगे बल्कि पूरी दुनिया को
आग में झोंक देंगे। ये शब्द नहीं, ये जंग का खुला ऐलान है। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। एक तरफ ट्रंप, इजराइल और अब फ्रांस जैसे देश, दूसरी तरफ ईरान जो घरेलू संकट में जरूर है लेकिन बाहरी दखल पर पूरी तरह बिफरा हुआ है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ईरान के निशाने पर हैं और ईरान साफ कह चुका है कि अगर खामनेई पर हमला हुआ तो अमेरिका को युद्ध झेलना होगा। दुनिया इस वक्त एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। एक बयान, एक हमला और इतिहास बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।